बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाय का जो पहले दिन का दूध होता है, डिलीवरी का जो दूध होता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो, आप लोगों के पास दोनों के जो है ना फ़ायदे तकरीबन सेम है। आप लोग अगर ऐसे नहीं खा वो ऐसे नहीं खाया जाता दूध, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है वो, और खाने में एक हमक सी, एक स्मेल सी भी महसूस होती है, और वो बहुत भारी होता है। खाने के बाद आप लोगों का दिल ख़राब होता है, मैदे के ऊपर एक बोझ सा बन जाता है, वो नहीं पिया जाता दूध। ना उसके अंदर चाय बनती है, क्योंकि वो पनीर बन जाता है उसका। तो पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का वो दूध तो वैसे भी चाय के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पहले दिन का जो है उसके फ़ायदे मैं बताऊँ तो, क्योंकि मेरे पास पहले दिन का दूध है, जो गाय की डिलीवरी होती है ना, ये पहले दिन का जो होता है, इसमें ये सबसे पहले तो ये है कि आप लोग जब भी इसको पकाएं ना, इसका हलवा ही बनाएं। जैसे अभी मैं सूजी में बना रही हूँ, सूजी के अंदर ये बहुत अच्छा लगता है, वैसे ये खाया नहीं जाता इतना। इसके जब इसको हम पनीर बना ले मतलब पकाते हैं ना, इसके बहुत बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, फिर हमें उसको ग्राइंड करना पड़ता है। अगर इसके छोटे दाने हों तो जो है ना वैसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो होते हैं थोड़े से मैट्रेस की तरह नरम नरम होते हैं, खाए नहीं जाते। तो इसलिए हम इसमें सूजी ऐड करेंगे ताकि खाने में आसानी हो। और इसका जो एक भारीपन है ना, एक पहले दिन का जो दूध होता है भारीपन होता है, उसके अंदर गाढ़ापन होता है, उसकी हमक सी थोड़ी सी होती है, वो खाया नहीं जाता, तो मैदे के ऊपर एक बोझ सा महसूस होता है खाने के बाद। और वो जो मैट्रेस की तरह नरम नरम वो चीज़ भी इस सूजी के साथ ख़त्म हो जाएगी। और जो इसके अंदर ग़िज़ाइयत जिसकी क़ुव्वत है ना, वो सारी हमें मिल जाएगी, और मैदे के ऊपर बोझ भी नहीं होगा, और खाने में भी आसानी होगी। और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएँगे, क्योंकि इसकी हम आज बनाएँगे बर्फ़ी। तो जायका इसका ऐसे होगा जैसे सोहन हलवा होता है ना मुल्तान का, सोहन हलवे जैसा ही जायका होता है इसका। तो कोई सा भी दूध आप लेते हैं ना, मतलब कि कोई भी चीज़ लेते हैं, उसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जानवरों के बाल होते हैं, बाल ना भी हों, कोई भी चीज़ इसमें जा सकती है। तो आप लोगों ने खुद को मुतमईन करने के लिए, साफ़ ग़िज़ा खाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पहले साफ़ कर लिया जाए। तो साफ़ करने का तरीका यही है कि बहुत ही पतली सी छन्नी लें, उसके साथ आप इसको छान लें, तो इसमें जितने भी छोटे-छोटे ज़रे होंगे वो सारे निकल जाएँगे। मैंने इलायची किया है, इस तरह इसमें दाने रखे हैं ताकि मुझे पता चले ये क्या चीज़ है। कभी-कभी पाउडरों का पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। और किसी भी चीज़ को कूटने के बाद, पाउडर बनाने के बाद उसको कवर करके रखें, नहीं तो इसकी खुशबू जो है ना वो सारी उड़ जाती है। जायका तो रहता है हल्का-फुल्का, लेकिन खुशबू सारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास चीनी है, जितनी हमें मीठे की ज़रूरत होगी वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अगर देसी घी में आप लोग बना लेते हो तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो जिसमें हम खाना बनाते हैं वो घी इस्तेमाल कर लें। मेरे पास वो घी नहीं है, तो मैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप लोग तिल वाला तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई सा घी में ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनती हैं। जो भी बर्फ़ियाँ होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, हलवे होते हैं, तो वो घी के अंदर ही अच्छे बनते हैं। और उसके बाद हम कंटेनर लेंगे, तो इसको हम पहले या तो आप लोग बटर पेपर इसमें लगा लें, नहीं तो चिपक जाती है बर्फ़ी जब इसको हम ऐसे वो करेंगे ना, निकालेंगे। या तो इसको पहले ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, या फिर आप लोग इसे बटर पेपर जो होता है वो लगा के फिर ग्रीस कर लें, या कोई जो स्कूल वाले बच्चों वाले पेपर होते हैं ना, उसके वो भी लगा सकते हैं। कोई सा भी पेपर लगा लें, ऐसा पेपर लगाएँ जिसके ऊपर लिखाई ना हो, ताकि वो बर्फ़ी के ऊपर कलर ना आए। तो स्याही का कलर आ जाता है कभी-कभी। तो साफ़ जो होते हैं ना पेपर, वो ले लिया करें। ये हो गया। और उसके बाद अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो दिखाती हूँ कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा है सूजी तो बड़ी ट्रे ले लें। तो सांचे के तौर पे ना, कि हमारी बर्फ़ी अच्छी बने, छोटे सांचे इसमें बनाएँ तो छोटी-सी बन जाएगी बर्फ़ी इसमें। ये थोड़ी-सी बड़ी फिर छोटी, ये सांचे के हिसाब से इसमें भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें बनाऊँगी। इसमें ऐड करेंगे सूजी, गरम हो जाए तो इसमें जाएगी सूजी, जिसको हमने छान के रखा है पहले। तो सूजी की बुनाई तकरीबन हो चुकी है। चम्मच को आप लोगों ने नहीं रोकना, नहीं तो आप लोगों की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। तो अभी यहाँ पे दूध लेंगे हम। तो अब ऐसा होने के बाद ना, इसमें जाएगी चीनी। तो ये ऐसे हो गया ना दूध। अब इसमें चूल्हा हम हल्का कर लेंगे,
और इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, थोड़ी सी जाएगी, ज़्यादा नहीं मीठा ऐड करेंगे, बस इतनी। चूल्हा मैंने दम वाला कर दिया। इतनी इलायची जाएगी इसमें। ये बाकी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। चीनी को थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं। सूजी हो चुकी है हमारी ठंडी। अब हमने इसको ग्राइंड करना है। इसके अंदर ये जो है ना, ये नहीं होने चाहिए जो अंडे की तरह वाइट वाइट दूध है ना, ये अच्छा नहीं लगता इसके अंदर। बर्फ़ी जो है अच्छे से फिर बनेगी नहीं। तो इतनी सारी बर्फ़ी हमारी जो है ना बन चुकी है। ये छोटे छोटे साइज़ के अंदर, इसकी लंबाई भी कम है और चौड़ाई भी कम है, और ये इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कंटेनर था थोड़ा सा ऊंचाई के अंदर। तो अगर